वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक बहुत ही कह सकते हैं काम के हुक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यूज रेफ। हाँ, यूज रेफ। अक्सर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, पर शायद उतनी क्लैरिटी नहीं होती कि कब करें, क्यों करें। एग्जैक्टली। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझे ये है क्या, इसके सही यूज केसेस क्या हैं और इसे इस्तेमाल करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। और हमारी ये जो बातचीत है, ये रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर बेस्ड है, स्पेसिफिकली जो यूज रेफ का एपीआई रेफरेंस और यूसेज गाइड है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन काफी डिटेल्ड है, तो हम उसे थोड़ा कॉन्वर्सेशनल अंदाज में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो मिशन है यूजर एफ को डीमिस्टिफाई करना। इसके मेन यूजेस, चाहे वो वैल्यूज को रेफरेंस करना हो या डॉम को मैनेज करना, उदाहरणों के साथ समझेंगे। और वो कॉमन मिस्टेक्स, उनसे कैसे बचें, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये यूज रेफ हुक, ये फंडामेंटली है क्या? देखिए, ये रिएक्ट का एक बिल्ट इन हुक है। मतलब रिएक्ट का एक फंक्शन जो हमें फंक्शन कंपोनेंट्स में स्टेटफुल लॉजिक या दूसरे रिएक्ट फीचर्स यूज करने देता है। ओके। यूज रेफ स्पेसिफिकली हमें एक ऐसी वैल्यू रेफर करने की फैसिलिटी देता है जिसकी रेंडरिंग के लिए, मतलब यूआई दिखाने के लिए डायरेक्ट जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं? सिंपल है। कंपोनेंट के टॉप लेवल पर आप कॉल करते हैं यूज रेफ और उसमें एक इनिशियल वैल्यू पास करते हैं, जैसे यूज रेफ 0 या यूज रेफ नल। ओके, यूज रेफ इनिशियल वैल्यू। हाँ, और ये कॉल आपको रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। हाँ। और उस ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, करंट। और इनिशियली इस करंट प्रॉपर्टी की वैल्यू वही होती है जो आपने इनिशियल वैल्यू दी थी। और आपने कहा था ये ऑब्जेक्ट री-रेंडर्स के बीच सेम रहता है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपोनेंट चाहे जितनी बार री रेंडर हो, यूज रेफ से मिला हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा वही रहेगा। रिएक्ट उसे हर बार नया नहीं बनाता। ये स्टेट से काफी अलग है फिर। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है यूज स्टेट से। स्टेट अपडेट करने पर क्या होता है? कंपोनेंट री-रेंडर होता है। राइट, ताकि यूआई अपडेट हो सके। लेकिन अगर आप ref.current की वैल्यू बदलते हैं तो री-रेंडर ट्रिगर नहीं होता। रिएक्ट को पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ बदला है। वो बस एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टी आप मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हम इसे ऐसी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें री-रेंडर्स के बीच चाहिए, पर जिसके बदलने से यूआई पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रिसाइसली, यही इसका पहला मेजर यूज केस है, रेफरेंसिंग वैल्यूज विदाउट कॉजिंग फ्री रेंडर्स। जैसे कि कोई एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए आपने सेट इंटरवल यूज किया, वो एक आईडी रिटर्न करता है। हाँ, ताकि बाद में क्लियर इंटरवल कर सकें। करेक्ट। अब ये आईडी इसे यूआई में तो दिखाना नहीं है, तो इसे स्टेट में रखने का कोई फायदा नहीं, बेवजह री-रेंडर होगा। तो इसे रेफ में रख लें। इंटरवल रेफ डॉट करंट इक्वल्स टू इंटरवल आईडी। परफेक्ट। और फिर जब क्लियर करना हो तो क्लियर इंटरवल रेफ डॉट करंट कर दिया। नो री-रेंडर नीडेड। या फिर जैसे कोई काउंटर रखना हो सिर्फ लॉजिक के लिए, मान लो ट्रैक करना है कि बटन कितनी बार क्लिक हुआ पर काउंट दिखाना नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अगर समराइज करें तो रेफ में वैल्यू रखने के 3 फायदे हैं। पहला, इंफॉर्मेशन री-रेंडर्स के बीच बनी रहती है, रीसेट नहीं होती। ठीक है। दूसरा, इसे बदलने से री-रेंडर ट्रिगर नहीं होता, अनलाइक स्टेट। और तीसरा, ये इंफॉर्मेशन कंपोनेंट इंस्टेंस के लिए लोकल होती है। मतलब अगर एक ही कंपोनेंट 2 बार यूज हो रहा है तो दोनों का अपना अलग रेफ होगा, शेयर्ड नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन में स्टॉप वॉच का एग्जाम्पल था शायद इसी के लिए। हाँ, वो बढ़िया एग्जाम्पल है। स्टार्ट करने पर सेट इंटरवल की आईडी रेफ में डाली, स्टॉप करने पर रेफ से आईडी निकालकर क्लियर इंटरवल कॉल कर दिया। क्लीन एंड एफिशिएंट। क्लिक काउंटर वाला एग्जाम्पल भी सिंपल और क्लियर है। रेफ में काउंट बढ़ाया पर यूआई अपडेट नहीं हुआ, अलर्ट में दिखाया तो अपडेटेड वैल्यू मिली। हाँ, पर यहीं वो वार्निंग आती है। अगर आप काउंट को JSX में दिखाएंगे, क्लिक काउंट रेफ डॉट करंट, तो वो अपडेट नहीं होगा क्लिक्स पे, क्योंकि री-रेंडर नहीं हुआ। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है वो रूल जिस पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जोर देता है। क्या? रेंडरिंग के दौरान रेफ डॉट करंट को न तो पढ़ें न ही लिखें। मतलब जब कंपोनेंट फंक्शन चल रहा है, JSX बन रहा है, उस वक्त रेफ को मॉडिफाई ना करें और कोशिश करें कि पढ़े भी ना, इनिशियलाइजेशन को छोड़कर। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्ट चाहता है कि आपके कंपोनेंट का रेंडरिंग लॉजिक एक प्योर फंक्शन जैसा हो,
सेम प्रॉप्स और स्टेट पर सेम आउटपुट दे और कोई साइड इफेक्ट्स ना करे। और रेफ बदलना एक साइड इफेक्ट है रेंडरिंग के दौरान। हाँ, इससे बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, स्पेशली कंकरेंट फीचर्स के साथ। और अगर आप रेंडरिंग में रेफ पढ़ रहे हैं तो आपका आउटपुट सिर्फ प्रॉप स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहा, जो प्योरिटी ब्रेक करता है। बग्स आ सकते हैं। तो रेफ को मॉडिफाई या रीड कहाँ करना सेफ है? दो मेन जगहें हैं, इवेंट हैंडलर्स जैसे ऑन क्लिक, ऑन सबमिट और यूज इफेक्ट हुक के अंदर। अच्छा, इवेंट हैंडलर्स यूजर एक्शन के रिस्पॉन्स में चलते हैं रेंडरिंग के बाद, और यूज इफेक्ट बना ही साइड इफेक्ट्स के लिए है, वो भी रेंडरिंग कमिट होने के बाद चलता है। इन जगहों पर रेफ एक्सेस करना सेफ है। मतलब अगर यूआई में कुछ दिखाना है तो स्टेट, अगर नहीं दिखाना बस वैल्यू याद रखनी है लॉजिक के लिए तो रेफ, और रेफ को छेड़ना है तो इवेंट हैंडलर या यूज इफेक्ट में। परफेक्ट समरी। और कंपोनेंट प्यूरिटी मेंटेन करना फ्यूचर रिएक्ट फीचर्स के लिए भी जरूरी है। ओके, ये तो हुआ वैल्यूज को रेफरेंस करना। अब आते हैं दूसरे बड़े यूज केस पर, डॉम मैनिपुलेशन। ये तो बहुत कॉमन है यूज रेफ के साथ। हाँ, ये शायद सबसे कॉमन यूज केस है। देखिए, रिएक्ट नॉर्मली डॉम को खुद मैनेज करता है डिक्लेरेटिव तरीके से। आप बताते हैं यूआई कैसा हो, रिएक्ट कर देता है, राइट? पर कभी-कभी हमें सीधे डॉम एलिमेंट को पकड़कर कुछ करना पड़ता है इम्पेरेटिवली। जैसे किसी इनपुट फील्ड पर फोकस करना प्रोग्रामेटिकली। हाँ, ये बहुत कॉमन है। या स्क्रॉल पोजीशन मैनेज करना, एलिमेंट का साइज मापना, किसी थर्ड पार्टी डॉम लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना, या वीडियो ऑडियो को कंट्रोल करना, प्ले पॉज। इन सब के लिए डॉम नोड तक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए होता है। तो रीयूज से ये कैसे करते हैं? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स है। 1, कंपोनेंट में यूज रेफ नल से एक रेफ ऑब्जेक्ट बनाइए, इनिशियल वैल्यू नल। ठीक है, const myref is equal to useref of null। 2, जिस भी बिल्ट इन डॉम एलिमेंट जैसे इनपुट डिव को एक्सेस करना है, उसके JSX में रेफ प्रॉप लगाएं और अपना रेफ ऑब्जेक्ट पास करें, जैसे इनपुट रेफ इज इक्वल टू myref। ओके, इनपुट रेफ इज इक्वल टू myref। 3, बस अब रिएक्ट जब इस इनपुट को डॉम में रेंडर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली myref.current को उस एक्चुअल डॉम नोड से पॉइंट करवा देगा। अच्छा, और फिर आप इवेंट हैंडलर्स या यूज इफेक्ट्स में myref.current को यूज करके उस डॉम नोड के मेथड्स कॉल कर सकते हैं, जैसे myref.current.focus, या उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं, जैसे myref.current.value। डॉक्यूमेंटेशन वाला वो फोकस वाला एग्जांपल याद आ गया। बटन क्लिक पर inputref.current.focus कॉल कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, और एक और बात, जब वो डोम नोड हटता है स्क्रीन से, मान लीजिए कंडीशनल रेंडरिंग की वजह से, तो रिएक्ट ref.current को वापस नल सेट कर देता है। ये क्लीन अप ऑटोमेटिकली होता है। गुड टू नो। अच्छा, सोर्स में एक और चीज थी, रेफ कंटेंट को बार बार बनाने से रोकना। अगर इनिशियल वैल्यू कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे यूज रेफ न्यू वीडियो प्लेयर। हाँ, ये एक पोटेंशियल परफॉर्मेंस इशू है। यूज रेफ तो इनिशियल वैल्यू सिर्फ पहली बार यूज करता है, पर न्यू वीडियो प्लेयर तो हर रेंडर पर कॉल होगा, भले उसका रिजल्ट बाद के रेंडर्स में यूज ना हो। एग्जैक्टली। अगर वो कंस्ट्रक्टर हैवी है तो ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। तो इसका सोल्यूशन क्या था? लेजी इनिशियलाइजेशन। हाँ, पैटर्न ये है कि रेफ को नल से इनिशियलाइज करें, फिर कंपोनेंट बॉडी में चेक करें इफ प्लेयर रेफ डॉट करंट इक्वल्स टू नल। अगर नल है तभी न्यू वीडियो प्लेयर बनाएं और प्लेयर रेफ डॉट करंट में असाइन करें। कोड कुछ ऐसा, जावास्क्रिप्ट const player ref equals to use ref of null, if player ref dot current equals to null, player ref dot current equals to new video player। हाँ, अब न्यू वीडियो प्लेयर सिर्फ पहली बार रन होगा। पर ये तो रेंडरिंग के दौरान रेफ राइट कर रहे हैं हम, अभी तो मना किया था। हाँ, टेक्निकली कर रहे हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्टेड एक्सेप्शन है, स्पेसिफिकली फॉर लेजी इनिशियलाइजेशन। क्योंकि ये कंडीशनल है, इक्वल्स टू नल, ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन पर या बहुत स्पेसिफिक केसेस में ही चलेगा। ये प्रिडिक्टेबल है और कंपोनेंट बिहेवियर को अनस्टेबल नहीं बनाता। सो दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड सेफ। ओके, और सोर्स में टाइपस्क्रिप्ट के लिए getPlayer.helper फंक्शन जैसा पैटर्न भी था, नल चेक्स अवॉइड करने के लिए। हाँ, वो टाइप सेफ्टी और कोड क्लैरिटी के लिए अच्छा है। ठीक है, अब एक आखिरी कॉमन प्रॉब्लम, कस्टम कंपोनेंट्स को रेफ देना। जैसे मैंने एक माई इनपुट कंपोनेंट बनाया और पेरेंट में माई इनपुट रेफ इक्वल्स टू इनपुट रेफ करने की कोशिश की, एरर आ जाता है। हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। रीजन है इनकैप्सुलेशन। बाय डिफॉल्ट आपका कस्टम कंपोनेंट माई इनपुट अपने अंदर के डॉम नोड्स जैसे असल इनपुट एलिमेंट को बाहर एक्सपोज नहीं करता।
पेरेंट को नहीं पता होना चाहिए कि अंदर क्या है। एग्जैक्टली ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, इसलिए रिएक्ट सीधे रेफ पास नहीं करने देता कस्टम कंपोनेंट्स को। तो अगर मुझे पेरेंट्स से माई इनपुट के अंदर वाले इनपुट को फोकस करना ही है तो आपको माई इनपुट कंपोनेंट को मॉडिफाई करना होगा ताकि वो रेफ को फॉरवर्ड कर सके। इसके लिए रिएक्ट का फॉरवर्ड रेफ एपीआई है। फॉरवर्ड रेफ। आप अपने माई इनपुट कंपोनेंट को फॉरवर्ड रेफ से रैप करते हैं। इससे कंपोनेंट को प्रॉप्स के साथ एक दूसरा आर्ग्यूमेंट मिलता है, रेफ। अच्छा। फिर आप उस रेफ को अंदर वाले इनपुट एलिमेंट को पास कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट const my input equals forward ref function my input props ref return input props ref equals ref। और पेरेंट में अब माई इनपुट रेफ इक्वल्स इनपुट रेफ काम करेगा। हाँ, अब इनपुट रेफ का करंट सीधे अंदर वाले इनपुट डॉम नोड को पॉइंट करेगा। इनकैप्सुलेशन भी बनी रही और काम भी हो गया। ब्रिलियंट। तो चलिए हमने यूज रेफ को काफी डिटेल में कवर कर लिया, समराइज करें तो यूजरेफ एक वर्सेटाइल हुक है रिएक्ट में। इसके दो मेन काम है, रेंडर्स के साइकिल से बाहर म्यूटेबल वैल्यूज मैनेज करना बिना री रेंडर ट्रिगर किए, और दूसरा डॉम एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस करना इंपेरेटिव टास्क्स के लिए। की टेकअवेज क्या होंगे? ऑन विजुअल डेटा, आईडीज, काउंटर्स एटसेट्रा, या डॉम मैनिपुलेशन, फोकस, मेजर। क्रूशियल रूल, रेंडरिंग में रेफ रीड राइट न करें, यूज इवेंट हैंडलर्स और यूज इफेक्ट। क्रूशियल रूल, रेंडरिंग डेटा के लिए हमेशा यूज स्टेट या यूज रिड्यूसर। क्रूशियल रूल, कस्टम कंपोनेंट को रेफ देना है, फॉरवर्ड रेफ यूज करें। जाते जाते एक थॉट, यूज रेफ से डॉम मैनिपुलेशन की पावर मिलती है, जो जरूरी भी है कभी-कभी, पर रिएक्ट का कोर आइडिया डिक्लेरेटिव है। तो ये बैलेंस कहाँ बनाना है? कब डायरेक्ट मैनिपुलेशन ठीक है और कब रिएक्ट के डिक्लेरेटिव मॉडल स्टेट प्रॉप्स पर स्टिक रहना बेटर है मेंटेनेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए? ये सोचना इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।